Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 4, Java Server Pages. Today we will discuss very important topic, which is a JSTL, JSP Standard Tag Library. So basically, JSTL, it means JSP Standard Tag Library, can represent a set of tags to simplify the JSP development. So the main motive behind the use of a JSPL is to simplify the development of a Java server pages. Basic advantages of a JSPL. First one is a fast development. It means by using the JSTL, we can do the fast development because of the JSTL can provide a many tag which simplify the development of a JSP page. Second thing is a code reusability so that we can use the JSTL tag in a various pages, right? And there is a no need to use the scriptlet tag. So it can avoid the use of a scriptlet tag. It means if we use the JSTL, then we don't need anything that we can do by using the scriptlet. Right? Previously हमने जो डिस्कस किया था कि by using the scriptlet tag एंड वेरियस डायरेक्टिव्स का हम यूज करके जो जेएसपी पेज डिजाइन करते थे, अगर हम जेएसपी के अंदर जो उसकी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी है उसका अगर हम यूज करते हैं तो जो स्क्रिप्टलेट टैग है उसका हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो टैग लाइब्रेरी है उसमें से जो उसके इनबिल्ट टैग्स है उसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सो दैट हम उसको रीयूज कर सकते हैं। उससे हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं जेएसपी पेज का, राइट? सो बाय गिविंग दिस थ्री एडवांटेज, JSTL can simplify the development of a JSP page. So for the creating the JSTL application, you need to load the JSTL.jar file. It means if we want to create a web page, it means we can say a dynamic web page by using the JSTL, JSP standard tag library, then we have to load the JSTL.jar file into the our JSTL application. जो भी हम एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे उसमें हमें JSTL की जो jar फाइल है वो सबसे पहले लोड करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट वी कैन यूज द वेरियस JSTL tags. तो बेसिकली जो JSTL टैग लाइब्रेरी है उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के टैग्स है और हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 अलग अलग लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन है JSTL, जिसमें सबसे पहले आता है कोर टैग लाइब्रेरी की जो सपोर्ट करता है वेरिएबल को, फ्लो कंट्रोल को, इटरेटर को, यूआरएल मैनेजमेंट को और मिसलेनियस ऑपरेशन जो भी है वो हम कोर टैग लाइब्रेरी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी जो URI है वो आप यहाँ पे देख सकते हो java.sun.com/jsp/jstl/core tag, और उसका जो प्रीफिक्स है कि जो टैग में यूज होता है वो है C. तो ईच एंड एवरी लाइब्रेरी का जो प्रीफिक्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा. So if you are using a core tag, then the prefix must be a C. If you are using a function library which can a collection of a length of a string manipulation, right? So then you can use the prefix fn. There is a internationalization tag library for the message forwarding, number and date formatting regarding जो भी operations है उसको परफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनलाइजेशन टैग लाइब्रेरी का यूज होता है, जिसका प्रीफिक्स है fmt, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग बेसिकली मैसेज और जो डेट, टाइम और नंबर जो है उसका फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, सो दैट उसका प्रीफिक्स है fmt. उसके बाद अगर हमें कोई SQL, इट मींस अ डेटाबेस रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो है वो SQL टैग लाइब्रेरी है
जिसका हम यूज कर सकते हैं फॉर द डेटाबेस मैनिपुलेशन एंड डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन के लिए। उसका प्रीफिक्स है SQL। उसके बाद आता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज टैग लाइब्रेरी, की जो फ्लो कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और उसका जो प्रीफिक्स है वो है X। So these are the 5 various library which included in a JSTL, right? So इसी 5 लाइब्रेरी का यूज करके we can make and we can develop a JSP application. So let's see first a core tag library. So basically in a JSTL, the core tag library can contain these various tags. तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टैग्स आपको दिखाई देंगे कि जो कोर टैग लाइब्रेरी है कि जो कोर ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सबसे पहला टैग है, और आप यहाँ पे एक बात ये भी देख सकते हो कि जब भी आप JSTL का यूज करो कि जो भी टैग लाइब्रेरी है उसका जो प्रीफिक्स है वो उसके साथ यूज होगा, राइट? सो द फर्स्ट टैग इज अ C:out। आउट किस लिए यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। So it can display the result of an expression similar to the way we can do by the expression tag, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से सी आउट जो है वो टैग यूज होगा। उसके बाद इंपोर्ट टैग है कि जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, कि ताकि अगर कोई भी एडिशनल और एक्स्ट्रा रिसोर्स हमें हमारे JSP एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करवाना है और उसका अगर हमें उसको इंपोर्ट करवाना है, देन C:import टैग का यूज करेंगे। उसके बाद है C:set टैग की जो विद इन अ स्कोप वेरिएबल जो भी रिजल्ट है एक्सप्रेशन का और उसका इवैल्यूएशन है उसको सेट करने के लिए यूज होता है। इट कैन सेट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट? उसके बाद आता है रिमूव टैग की जो यूज होता है टू रिमूव द स्पेसिफिक स्कोप वेरिएबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कोप। अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने सेट किया है और अगर उसको रिमूव करना है, देन वी कैन यूज द रिमूव। उसके बाद आता है कैच लाइब्रेरी, कैच टैग, जो सिमिलर है, हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करते हैं, उसमें जो कैच ब्लॉक होता है उसी तरीके से यहाँ पे जो कैच टैग है वो यूज होता है टू थ्रो एंड एक्सेप्शन, राइट? उसके बाद आता है C:if की जो कंडीशनल टैग है, जो इफ कंडीशन जिस तरह से वर्क करता है सिमिलर वे से वो वर्क करता है। उसके बाद आता है चूज, व्हेन एंड अदरवाइज, कि ये तीनों भी जो है वो कंडीशनल टैग है कि जो include its body content if the evaluated condition is a true। It means कि अगर हम कोई कंडीशन पुट करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बॉडी का जो पार्ट है वो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये तीन टैग यूज होते हैं। चूज, इट मीन्स कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, व्हेन इट मीन्स कब सिलेक्ट करना है, एंड अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट जो एल्स वाला पार्ट है वो क्या सिलेक्ट करना है। ये तीन उस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद आती है फॉर ईच लूप की जो इटरेटर टैग है, which can repeat the nested body content for a fixed number of time or over the collection। It means ये एक तरीके का लूप की तरह के काम करेगा, जिसको हम नंबर्स ऑफ इटरेशंस बोल सकते हैं, कि वो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इटरेशन टैग, कि जो नंबर्स ऑफ टाइम के लिए मीन्स कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए जो भी बॉडी पार्ट है उसको कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसके बाद आता है फॉर अ टोकन्स की जो इटरेटर है ओवर द टोकन की जो सेपरेट करता है बाय स्पेसिफाइंग द डेलीमीटर। पर्टिकुलरली डेलीमीटर स्पेसिफाई करके वो जो टोकन्स है इटरेशन के अंदर उसको क्या करता है, पार्टीशन करता है, उसको सेपरेट करता है। इस तरीके से हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, एट दैट टाइम आपको वेरी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है परम कि जो हमारा पैरामीटर टैग है। उसके बाद रिडायरेक्ट के लिए है, रिडायरेक्ट और यूआरएल स्पेसिफाई करने के लिए
URL, right? So let's see this all the tags one by one. The first one is a cout tag कि जो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन. तो बेसिकली अगर हम JSTL की टैग लाइब्रेरी यूज करते हैं एट दैट टाइम सबसे पहले @ का यूज करेंगे, राइट? उसके बाद टैग लाइब्रेरी का यूज करेंगे, उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे URI, और JSTL के अंदर जो 5 अलग अलग टाइप की जो लाइब्रेरीज है उसमें से पर्टिकुलर कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं तो उसकी URL आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और उसका प्रीफिक्स भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज द कंपाइलर कैन गिव यू एन एरर, राइट? तो बेसिकली अगर हम टैग लाइब्रेरी इट मींस कि JSTL टैग का यूज करते हैं तो हमें सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि डायरेक्टिव का यूज करेंगे, उसमें से जो पेज डायरेक्टिव हमने देखे उसमें थर्ड डायरेक्टिव था जो था कस्टम टैग लाइब्रेरी और एडिशनल टैग लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं. तो उसके लिए हम JSTL का यूज करते हैं तो टैग लाइव लिख के हम उसका URI और प्रीफिक्स स्पेसिफाई करेंगे. उसके बाद HTML और बॉडी पार्ट जो HTML कोड है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लेस देन लिख के जो भी पर्टिकुलर टैग है जो यूज करना चाहते हैं वो टैग लिख के उसका एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करके उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी आउट का यूज किया, वैल्यू इज इक्वल टू क्या स्पेसिफाई करना है तो इसको इवेल्युएट करने के लिए यू नो वेरी वेल कि हम डॉलर की साइन यूज करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन. सो इन द कोलन के बाद करली ब्रेसेस के अंदर वेलकम टू द JSTL. तो ये सिंपली हमें क्या आउटपुट देगा कि वेलकम टू द JSTL. तो इसी तरह से हम सी आउट का यूज कर सकते हैं. कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करेंगे तो वो उसको भी इवेल्युएट करके उसका रिजल्ट देगा. कोई स्ट्रिंग हम पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग को वो प्रिंट करके देगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपोर्ट की जो एडिशनल फीचर को इंक्लूड करवाने के लिए और कोई अदर रिसोर्स है कि जिसको हमें हमारे JSP फाइल के अंदर इंक्लूड करवाना है. एट दैट टाइम वी कैन यूज द इंपोर्ट स्टेटमेंट. सबसे पहले एक लाइब्रेरी को हमने स्पेसिफाई किया, बॉडी पार्ट के अंदर क्या किया तो कि C: इंपोर्ट उसका वेरिएबल इज इक्वल टू उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया डेटा. किसका डेटा तो कि उसका URL यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो पर्टिकुलर एडिशनल फीचर हमें इंक्लूड करवाना है उसका पाथ. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोई हमारे httr.ac.in समथिंग की एक कंटेंट जो हमें स्पेसिफाई करना है. और उसके बाद हमने क्या किया कि जो इंपोर्ट करवाया उसके बाद इस डेटा को हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. इट मीन्स कि ये है वेरिएबल और ये है उसकी वैल्यू, राइट? इंपोर्ट करवाने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करो और फिर उसकी वैल्यू एज एन URL स्पेसिफाई करो और फिर आउट में जाके उसकी वैल्यू इज इक्वल टू करके आप उसको प्रिंट करवा दो. तो जो डेटा आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर HJD की जो वेबसाइट है वो आपको दिखाई देगी. उसके बाद थर्ड टैग है सेट टैग कि जो यूज होता है टू सेट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन व्हिच इज इवैल्यूएटेड इन अ within a scope. So this tag is similar to the JSP:set property. एक्शन टैग जो है उसमें हम जो सेट प्रॉपर्टी का यूज करते थे सिमिलर वे से यहाँ पे वर्क करेगा. उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है एक इनकम, उसका स्कोप हमने स्पेसिफाई कर दिया है पर्टिकुलरली सेशन के लिए और वैल्यू यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करवा दी डॉलर के यूज करके करली ब्रेसेस के अंदर 4000 मल्टीप्लाई विद 4. सो द इनकम इज 1,60,000, राइट? सॉरी 16,000 ओनली, राइट? सो और यहाँ पे हमने अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो 16,000 जो है वो इवेल्युएट करके हमें देगा. तो हमने क्या किया कि पर्टिकुलर एक वेरिएबल इनकम की हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई की, बट डिफरेंस ये है कि हमने कहाँ पे स्पेसिफाई की फॉर द स्कोप विद इन अ स्कोप. इट मींस पर्टिकुलर सेशन के लिए हमने उसको स्पेसिफाई किए. जैसे ही ये सेशन
कंप्लीट हो जाएगा या तो एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं, राइट। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे कोरटेग लाइब्रेरी का यूज करने के लिए कि कोई भी वेरिएबल हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो हम पर्टिकुलरली स्कोप के लिए कर सकते हैं, ताकि जब भी वो स्कोप कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो रिलीज हो जाए तो हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो। उसके बाद आता है रिमूव टैग। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलरली आपने वेरिएबल सेट किया है और उसको रिमूव किया, जैसे हमने प्रीवियसली सेट का यूज करके इनकम को हमने सेट की थी पर्टिकुलर इनकम, बट अगर हमें वो नहीं चाहिए या तो हमें उसका यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रिमूव कर दो। तो फॉर दैट बिफोर रिमूविंग तो हमने सी आउट करके उसको प्रिंट करवा दिया, बट अगर रिमूव करना है तो सिंपली क्या करो, रिमूव टैग का यूज करो, वेरिएबल इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल को आपको रिमूव करना है उसको रिमूव कर दो, तो वो विद इन उस पर्टिकुलर स्कोप के लिए वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बिफोर रिमूविंग वैल्यू थी बट आफ्टर द रिमूविंग वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि वो रिमूव हो चुकी है, राइट। उसके बाद आता है इफ कंडीशन की जो यूज होता है, जैसे इफ कंडीशन यूज होती है तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाई करनी है देन वी कैन यूज द इफ। उसके बाद टेस्ट, जो एक हमने टेस्ट करेंगे, टेस्ट मीन्स कि क्या है, आपको चेक करना है। तो हमें चेक करना है कि एक्सप्रेशन क्या है हमारा, तो कि इनकम इज ग्रेटर देन 8000, इफ यस देन वी हैव टू प्रिंट दैट द माय इनकम इज क्या है, जो भी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है वो, तो आपको यहाँ पे वो प्रिंट करके देगा क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, राइट। उसके बाद आता है कैच कि जो एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैच ब्लॉक को ओपन किया, उसके बाद सॉरी कैच टैग को ओपन किया, उसका वेरिएबल हमने स्पेसिफाई किया माय एक्सेप्शन नाम से, और उसके अंदर हमने क्या एक्सेप्शन दे दिया कि इंटीजर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0। तो आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है थर्ड नंबर वाला वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय डिवाइडेड बाय 0। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि टेस्ट दैट कि माय एक्सेप्शन नॉट इक्वल टू नल, इट मींस कि जो माय एक्सेप्शन है वो नल है या नहीं। अगर वो नल है तो हम क्या स्पेसिफाई करेंगे कि द टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज, उसकी जो भी एक्सेप्शन है वो हमने प्रिंट करवा दिया। सो देयर इज एन एक्सेप्शन, क्या, तो कि माय एक्सेप्शन डॉट उसका जो भी मैसेज है वो। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जो एक्सेप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या है, थ्रो होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैच का यूज किया है और उस कैच के अंदर हमने जो वेरिएबल माय एक्सेप्शन स्पेसिफाई किया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। तो उसके बाद हमने उसकी कंडीशन चेक की कि एक्सेप्शन जनरेट होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो फिर उसका डॉट मैसेज करके पर्टिकुलर क्या एक्सेप्शन जनरेट हुआ। अगर आप सिंपली माय एक्सेप्शन लिखोगे तो वो आपको टेक्निकल एरर देगा कि जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद एक्सेप्शन का नाम। बट आप स्पेसिफिकली मैसेज डॉट करके उसको मैसेज प्रिंट करवाओगे तो स्पेसिफिक जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। और एक बात आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्रीवियसली हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करते थे उसमें हम ट्राई और कैच ब्लॉक दोनों साथ में यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम विद इन अ कैच ब्लॉक जो भी ऐसा कोड है कि जिसमें चांसेस है कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो हमने क्या किया कि उसको विद इन अ कैच ब्लॉक में ही पेस्ट कर दिया। तो जब वो चेक होगा एट दैट टाइम वो ये वेरिएबल जो माय एक्सेप्शन है वो अकर होगा और उसका मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद आता है चूज व्हेन और अदरवाइज। तो चूज जो है वो कंडीशनल टैग है विच इज एस्टैब्लिश अ कंटेक्स्ट फॉर अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन ऑपरेशन, कि जो वर्क करता है जैसे कि स्विच केस। इट मींस कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें कौन सा पर्टिकुलर केस जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। तो स्विच केस के जो सिमिलर वे से यहाँ पे JSTL के अंदर चूज वर्क करेगा। व्हेन जो है वो क्या है,
subset or a subtag of a choose that will include its body if the condition evaluated be a true. तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या इंक्लूड करवाना है वो हम वेन से कर सकते हैं, और कब इंक्लूड करवाना है तो वो हम वेन से कर सकते हैं। एंड अदरवाइज के अंदर जो है वो भी एक सब टैग है चूज का कि इट कैन फॉलो द वेन, और वो वेन को फॉलो करता है। अगर वेन में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होता है तो अदरवाइज एल्स पार्ट में क्या करवाना है तो वो हम अदरवाइज से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वेन एंड अदरवाइज करके वो हमारी जो इल्स और इल्स जो स्टेटमेंट जिस तरह से वर्क करता है सिमिलर वे से वो वर्क करते हैं, बट इट मस्ट बी प्लेस इनसाइड द चूज टैग। तो ये एक चेंज है यहाँ पे कि अगर हमें वेन और अदरवाइज का यूज करना है देन वी मस्ट इंक्लूड और वी मस्ट पुट द वेन एंड अदरवाइज टैग इनसाइड द चूज टैग बिकॉज ऑफ कि वेन एंड अदरवाइज इज अ सब टैग ऑफ अ चूज, वो चूज टैग के साथ वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल उसका देख सकते हो कि हमने सबसे पहले तो एक वेरिएबल मार्क्स सेट किए, स्कोप स्पेसिफाई कर दिया और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद योर मार्क्स आर करके हमने मार्क्स को सबसे पहले तो प्रिंट करवा दिया कि क्या है आपके मार्क्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने पहले तो चूज टैग को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, इन बिटवीन हमने पहले सबसे पहले क्या किया कि सी डॉट वैन, वैन के अंदर हमने क्या कर दिया पहले तो कंडीशन एक चेक करवा दी कि अगर टेस्ट करो कि जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है या नहीं, अगर है देन सॉरी यू आर फेल, और वैन को हमने कर दिया क्लोज। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करो कि वेदर द मार्क्स इज अ ग्रेटर देन 75 और नॉट, इफ इट इज अ ग्रेटर देन और 75 देन कांग्रेचुलेशंस यू होल्ड द डिस्टिंक्शन। बट अगर ये दोनों वेन में से कोई भी नहीं आता है तो अदरवाइज वाला स्टेटमेंट कि सी कोलन अदरवाइज सॉरी रिजल्ट इज अनअवेलेबल और अदरवाइज को हमने कर दिया क्लोज। तो इस तरह से आप स्विच केस में जो केसेस थे वो केसेस के लिए व्हेन यूज होता है, और जो डिफॉल्ट जो भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए उसके लिए अदरवाइज सिमिलर वे से यूज होता है। तो जो आउटपुट आएगा कि योर मार्क्स इज 80 कांग्रेचुलेशंस यू होल्ड डिस्टिंक्शन, राइट। उसके बाद आता है फॉर ईच लूप, राइट, कि जो रिपीटेडली नेस्टेड बॉडी कंटेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होता है। तो उसको किस तरह से यूज करेंगे कि बॉडी पार्ट में हमने सबसे पहले फॉर ईच को यूज किया, उसका वेरिएबल स्पेसिफाई किया। स्टार्टिंग कहां से होगा तो कि बिगिन विद द 0 एंड एंड विद द 5। कौन सा स्टेटमेंट तो कि सी आउट डॉट वैल्यू ऑफ आई, तो वो 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। तो आप यहाँ पे काउंट देख सकते हो कि वो रिपीटेडली स्टार्टिंग और एंडिंग जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसी दौरान वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो फॉर ईच एंड एवरी, ये जस्ट लाइक एक टाइप का फोर लूप टाइप का अगर आप देखने जाओ तो उसी तरीके से वर्क करता है। हमें सिर्फ यहाँ पे उसका बिगिनिंग एंड एंडिंग पोर्शन हमें स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आता है फॉर टोकन की जो इटरेटर ओवर द टोकन जो सेपरेट करता है डेलीमीटर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोर टोकन का यूज किया। आइटम क्या है, इट मींस किसको हमें सेपरेट करना है तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो HJDI डैश CE डैश डिपार्टमेंट एक स्ट्रिंग लिखी है, हमें इसको पर्टिकुलर टोकन्स के अंदर डिवाइड करना है, सेपरेट करना है। तो डेलीमीटर क्या है तो कि डेलिम्स इज अ डैश, इट मींस जहाँ पे भी डैश आए तो वहां से उसको सेपरेट करते जाना है। और वेरिएबल का नाम क्या है नेम, और हमने सी आउट में क्या कर दिया नेम को प्रिंट करवा दिया। तो जो आउटपुट मिलेगा वो सबसे पहला टोकन HJDI क्रिएट होगा, फिर डैश आया तो उसको एक टोकन बनाएगा, फिर सी को एक टोकन बनाएगा और डिपार्टमेंट को एक टोकन बनाएगा। तो सिमिलर वे से आप एनी नंबर ऑफ जितने भी डेलीमीटर्स है आप सभी डेलीमीटर्स का यूज करके आप जो भी आइटम है उसको टोकन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है सी कोलन URL की जो tag है, it can create a URL with the optional query parameter and it is used for the URL encoding and a URL formatting के लिए, and this tag can automatically perform the URL rewriting operation।
तो आप देख सकते हो कि पहले यूआरएल रीराइटिंग हमें मैन्युअली करना पड़ता था सर्वलेट के अंदर। इन जेएसपी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय यूजिंग द कोर टैग लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमने यूआरएल स्पेसिफाई की, वैल्यू क्या है तो कि स्लैश माई जेएसपी फाइल डॉट जेएसपी, इट मीन्स कि हमें कहाँ पे शिफ्ट होना है तो कि माई जेएसपी फाइल डॉट जेएसपी में जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे उसको देख सकते हो कि वो क्या किया, स्लैश से उसको पूरी जो यूआरएल वो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर दी और उसने रीराइट कर दिया, राइट। तो इस तरह से जो कोरटेक लाइब्रेरी है वो यूज होती है, राइट। उसके बाद आता है परम टैग की जो पैरामीटर के लिए यूज होता है एंड इट कैन परफॉर्म द नेसेसरी यूआरएल एन्कोडिंग ऑटोमेटिकली। सो यूआरएल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की स्लैश इंडेक्स डॉट जेएसपी और उसका जो वेरिएबल का नाम, इट मीन्स कि एक वेरिएबल स्पेसिफाई किया कंप्लीट यूआरएल, उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अभी इसके लिए पर्टिकुलर हमें पैरामीटर्स सेट करना है दैट वी कैन यूज द परम। नाम दे दिया कि कॉलेज कोड क्या है तो कि उसकी वैल्यू है 085। एक और पैरामीटर सेट कर दिया फॉर दिस यूआरएल व्हिच इज द नेम एंड द नेम इज अ एचजीटीए। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करवाने की ट्राई करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा कि JSTL स्लैश इंडेक्स वन डॉट जेएसपी कोलन कॉलेज कोड इज अ 085 एंड द नेम इज इक्वल टू HJDA। तो ये जो है वो प्रॉपर यूआरएल रिक्वेस्ट पैरामीटर स्पेसिफाई करता है और यूआरएल के अंदर वो जो है वो पैरामीटर जो भी सेट किए वो यूआरएल के अंदर क्या करता है उसको स्पेसिफाई करता है। उसके बाद आता है रीडायरेक्ट की जो एज अ रीडायरेक्ट जो हमें एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में रीडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो सिंपली हमने एक रीडायरेक्ट टैग का यूज किया यहाँ पे, यूआरएल स्पेसिफाई की hditr.ac.in। तो ये क्या करेगा कि जो भी टैग होगा जैसे ही हमने क्लिक किया वो हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, हमारे दूसरे जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की है उस पर्टिकुलर यूआरएल पे वो हमें क्या कर देगा, redirect कर देगा। So simply the redirect tag can redirect the browser to the new URL and it is used to redirecting the browser to an alternate URL by using the automatic URL rewriting, right? So ये थे core tag library जो हमने देखी। So आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।